नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव समस्तीपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे बीच उपस्थित हैं राजीव कुमार सिंह जी, जो नव विकास दीप एनजीओ संगठन के सचिव हैं। इन्होंने विगत कुछ दिन पहले नेहरू युवा केंद्र संगठन में कई आरोप लगाए थे। उस पर इन पे बात करते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है और इनसे जानते हैं। राजीव जी, आप बताइए कि आपने आरोप लगाए थे नेहरू युवा केंद्र पे, उस पर क्या विभागीय कार्रवाई की गई है? नेहरू युवा केंद्र संगठन बिहार पटना के स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर कुमारी ज्योत्सना के विरुद्ध मैंने 2019 करीबन 19 में मैंने पीएम के ऐप्स पे पीएम मोदी जी के ऐप्स पे हमने एक कंप्लेंट किया था, जिसमें यूनिसेफ के द्वारा आयोजित बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कई लाखों का गबन का मामला मैंने कहा था। और उसमें लिखित में मैंने शिकायत किया था, जिस शिकायत के विरुद्ध में जांच के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसपी पटनायक जी ने जांच अधिकारी उनको बनाया गया था। लेकिन जब जांचों उपरांत उन्होंने सदैव पटना आके जांच उन्होंने नहीं किया और इनके पक्ष में जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। उस जांच रिपोर्ट में कल ये दिखाई गई है कि उनको चेतावनी दे के छोड़ दिया गया है। उस पर विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। अगर अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए राजीव जी कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो आपको कैसे लगा कि इस चीज़ में भ्रष्टाचार है? आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, आपने उसमें लिखा है कि लाखों की सरकारी राशि की गबन की गई है। आपको ये कैसे लगा कि उस संगठन में लाखों की राशि की गबन की गई है, उसमें भ्रष्टाचार है? ये आपको कैसे दिखा? 13 जिले में ये कार्यक्रम चली थी, बिहार के 13 जिलों में, जिसमें युवाओं को मैंने झोला भी खरीद के दे रहा था। झोला मतलब एक बैग कैरी बैग खरीदना था, जिस बैग हमारे हिसाब से 2019 में मैंने 80 से 100 रुपये मैंने मिल जाते हैं मार्केट में। उसकी भाउचर 250 रुपये की भाउचर उसमें संलग्न की गई है। दूसरा बात क्या है कि जब नेहरू युवा केंद्र को ऑलरेडी सरकार के द्वारा गाड़ी आवंटन है, तो फिर भी उन्होंने टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा गाड़ी क्यों परचेज किया गया? और मेरा ये कहना है कि जब नेहरू युवा केंद्र संगठन की किसी भी जिला स्तरीय मीटिंग होती है पटना में, सारे अधिकारी को बुलाई जाती है, तो 160 रुपये की प्लेट के दर से खाना खिलाई जाती है। हम ये जानना चाहते हैं कि 800 से 900 का प्लेट का खाना किस तरह खिलाया गया है। और तीसरी बात आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बैनर, झंडा, माने स्टेशनरी, ये लोग जो मैंने इस मद में जो खर्च किए हैं, तो मैं खुद अपने स्तर से वहाँ जांच करवाया था। उससे पता चला है कि एक बैनर जो लगभग 100 रुपये में बन जाते हैं, उसका बैनर का कीमत उस पर 250 रुपये की भाउचर उसमें भी लगी हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपने सरकार की राशि का गबन किया है। जो युवाओं के हित के लिए खर्च करनी थी वो आपने खर्च नहीं किया, वो अपने गबन और वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी का संयुक्त मेल मिलाप से इसकी गबन की गई है। आपने जो कंप्लेन किया था वो जिला में नहीं करके राज्य निदेशक पे किया है। राज्य निदेशक राज्य के होते हैं। उन्होंने आपकी जो भी आपकी कंप्लेन थे उस पर उन्होंने कोई एक्शन जो होता है, जो सही उस पर प्रक्रिया होती है, उन्होंने वो किया या नहीं किया? मैं आपको एक चीज़ पहले भी ये बता देना चाहता हूँ कि जब ये कार्यक्रम चले तो मैंने 3 आरटीआई उनको मैं लगाया था। उन्होंने आरटीआई का जवाब देना नहीं पसंद की। फर्स्ट आरटीआई जब मैंने मारा था उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दी गई है कि उसमें मैंने बिहार सरकार स्टाम्प लगा दिया था, तो उन्होंने उसके आधार पर उन्होंने मेरा कैंसिल कर दिया। फिर मैंने सुधार कर डाकघर से मैंने आईपीओस में लगा के फिर आज तक वो मेरा आरटीआई की जवाब देना पसंद नहीं की। इससे हम मैंने स्पष्ट समझ गए थे कि वहाँ गबन का मामला प्रतीत होता है। तो अगर आपकी आरटीआई का जवाब नहीं दिया तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप गए या उसको वहीं पे आपने स्थगित कर दिया? नहीं, मैंने आगे की प्रक्रिया में मैंने गया। इनके विभाग के वरीय अधिकारी, महानिदेशक, क्या कहते हैं, कार्यकारी निदेशक, सेक्रेटरी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार को भी मैंने पत्र का, यहाँ तक कि मैंने मिनिस्टर तक को भी पत्र जारी किया और उस पर जाँच बैठी। जांच जब बैठी तो वहाँ के ही विभागीय संयुक्त निदेशक को वहाँ जांच अधिकारी बना। सबसे पहला मेरा ये कहना है कि जब जांच अधिकारी जब जांच करने आते हैं तो शिकायतकर्ता की उपस्थिति क्यों नहीं हुई?
मतलब जांच करने के क्रम में आप शिकायत करता है और आपको ही सूचना नहीं मिल पाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे कोई इसकी सूचना प्राप्त न हुई। जब मैंने पत्र फिर जारी किया तो उन्होंने हमको पत्र में जवाब दिया है कि उनको एक वार्निंग दे के छोड़ दी जाती है। मेरा ये कहना है कि पूर्व में भी उप निदेशक शिवजी पांडे के विरुद्ध हमने 6 जिला पे आरोप लगाया था, वो सिद्ध भी हुई, विभाग ने माना कि ये गलत थी, फिर भी उन्होंने चेतावनी दे के छोड़ दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? सरकार की राशि का गबन हो जाए और चेतावनी पत्र जारी हो जाए। आपने जो नमो ऐप्स, पीएम मोदी के नमो ऐप्स पे जो आपने ये आपने आवेदन दिया, क्या उसमें कोई कार्रवाई हो पाई? अगर इस संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन से अगर कोई आपका जवाब नहीं मिला, तो आपने जो पीएमओ ऐप पर आवेदन दिया, वहाँ से आपको क्या वहाँ से मिला आपको जवाब में? तो मैंने जब ये जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जब मुझे ऐप्स पे, तो मैंने पुनः मैंने उसमें लिखा है नमो ऐप्स पे कि मैं इनकी जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। यह सदैव उपस्थित नहीं हुए हैं, शिकायतकर्ता को इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, ये अपने अधीनस्थ अधिकारी का बचाव करते आ रहा है। इसलिए नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी को छोड़ के अन्य विभाग के निष्पक्ष अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। तो नमो ऐप से श्री चंचल कुमार IS कोई अधिकारी हैं पटना, बिहार पटना के, उनको जांच अधिकारी बना दी गई है। फिर पुनः उन्होंने एक आदेश फिर पारित हुआ जो कल मुझे प्राप्त हुई है, सूचना मिली थी। उसमें 13/4/2021 को युवा युवा कला युवा युवा कलाकृति विभाग है, जो सचिवालय संस्कृति विभाग, उसी में 13/4 को हमारी उपस्थिति होनी है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि कहाँ तक ये जांच चल पाती है। मैं तो यही कहूँगा जांच अधिकारी महोदय से, जो भी इनके जांच अधिकारी हैं, कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। जी। मतलब सीधी-सीधी यहाँ पे बात ये आती है कि आपने इसमें जो भ्रष्टाचार देखा, जो आपने इसमें मामला लूट का देखा, उस पे आपने आवाज़ उठाई, आपने अपना आवाज़ बुलंद किया, लेकिन इस पे विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। ना ही आपको उस पर जो भी जांच प्रतिवेदन होते हैं, उसमें आपको भी उपस्थिति के लिए नहीं बुलाया जाता है और उसका जांच रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है। आगे आप इस प्रक्रिया के लिए आप सही जांच प्रक्रिया हो, सही अन्य विभाग से जांच करवाया जाए, ये आपकी मुख्य मांगे हैं कि अब अगर जांच की प्रक्रिया होती है तो आगे इस क्रम में उस संगठन के लोगों से ना जांच करवा करके किसी अन्य संगठन के वरीय पदाधिकारी से जांच निष्पक्ष तरह से हो, ताकि जो उसकी सच्चाई है सबके सामने आ सके और आगे की जो प्रक्रिया है वो हो सके। यही आप कहना चाहते हैं क्लियरली? यही मेरी मांग भी है कि जो अधिकारी दोषी हैं जी उसको ये डिपार्टमेंट, मैंने खासकर नेहरू युवा के संगठन के जो भी वरीय पदाधिकारी है, अपने अधीनस्थ अधिकारी का बचाव तो करते ही शुरू से आ रहे हैं। जी जब उनकी रिटायरमेंट कगार होती है तो चेतावनी पत्र जारी हो जाती है। जी अरे उन पे तो सबसे पहले एक्शन होनी चाहिए थी, उनकी रिटायरमेंट पे ब्रेक कर देनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होती नहीं। यहाँ होती क्या है, रिटायरमेंट के कगार पे जितने भी उनके ऊपर आरोप होते हैं सब में चेतावनी पत्र जारी होती है। ये वार्निंग पत्र जारी करने से क्या फायदा? कहीं ना कहीं पूरे संगठन भ्रष्टाचार में लिप्त है। निश्चित मैंने इनके विरुद्ध ये लीगल नोटिस भी कोर्ट से भेजा है। मैंने उनको कहा था, एक बार मैं आपको और बता दूं कि 2019 में मेरे ऊपर 7 जिले के SP को स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर कुमारी ज्योत्सना के द्वारा लिखी गई थी। मतलब आपके ऊपर 7 जिले के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आपके विरुद्ध में राज्य निदेशक के द्वारा कंप्लेन किया गया था, तो उसमें क्या कंप्लेन था और उसमें क्या जांच प्रक्रिया हुई? उसमें यह था कि सरकारी कार्यों में बाधा, जी धरना प्रदर्शन करना और सामाजिक तत्व का संबोधन मेरे ऊपर किया गया था, जिसमें 7 जिले के SP के द्वारा जब जांच की गई थी तो उन्होंने सारे हमारे पत्र को देखते हुए और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये गबन का मामला है, जिसके विरुद्ध मेरे ऊपर जो इस तरह की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है, गलत झूठा आरोप जो मेरे ऊपर लगाई गई थी, इसके विरोध में मैंने इनको एक लीगल नोटिस कोर्ट से भेजा है। आपने जो आपके ऊपर जो आरोप लगे वो निष्पक्ष पाए गए, वो उसमें कोई भी आपके ऊपर कोई भी वैसी कार्रवाई नहीं थी, तो आपको सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल गई कि आपने कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं है। मैं तो खुद यही चीज़ मैंने SP साहब को बताया था कि अगर मेरे द्वारा 7 जिले के कार्यालयों में अगर कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वहाँ के डिपार्टमेंट से, वहाँ के जिला युवा समन्वयक होते हैं, लेखा लिपिक होते हैं कार्यालय में, अगर मेरे द्वारा कुछ ऐसी की गई थी तो FIR क्यों नहीं की गई? FIR नहीं की गई। दूसरी बात ये होती है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो आप अचीवमेंट कैसे प्राप्त कर गए? आप अचीवमेंट भी सरकार को दिखा रहे हैं कि मेरे द्वारा अचीवमेंट प्राप्त है, मैंने सारे कार्यक्रम को दिशा निर्देश के तरफ मैंने कर भी दिया है, फिर आप अचीवमेंट पे भी जा रहे हैं, इधर सरकारी कार्यों में बाधा भी मैं दे रहा हूँ,
तो ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश का। जी, हमें ये बताइए राजीव जी, आप प्रमुख आप क्या मांगे रखते हैं संगठन के सामने, कि आपने प्रमुख क्या मांग रखते हैं कि आपको किस तरह से न्याय मिले और किस तरह से सरकार की राशि का गबन ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए संगठन को, इसके बारे में बताइए। मेरी सबसे मुख्य बिंदु ये है कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं उसकी अविलंब जांच हो, उस पर लगे हुए जो भी आरोप हैं उसकी माने धरातल पे इसकी जांच हो, निष्पक्ष। अभी आपने कहा कि 13/4/2021 को आपका लोक शिकायत में एक बैठक है, तो उसमें किस मुद्दा को लेकर आप में आपका उसमें वहाँ पे निगाह है? ये यूनिसेफ संबंधित मामला है। वो बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम में जो कई लाखों का गबन हुई थी स्टेट डायरेक्टर के द्वारा, उसके विरुद्ध मैंने जो लिखा था उसी की निष्पक्ष जांच हेतु मुझे वहाँ बुलाई गई है। अच्छा, निष्पक्ष जांच इस बार संगठन के द्वारा नहीं करके किसी अन्य अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, तो इससे साफ प्रतीत होगा कि कहाँ पे भ्रष्टाचार है, कहाँ पे लूट खसोट है, कहाँ पे सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है। जी, तो 13 तारीख को जो भी रिपोर्ट आता है वो आप हमारे साथ सबमिट करेंगे। और अभी प्रमुख में आपकी मांगे जो थी, मुख्य मांगे यही थी कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो दूर हो, और का जो सरकारी राशि का गबन है वो सरकार के कोष में रहे, कहीं अन्यथा किसी का घर भरने में काम न आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए।